हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स टू सना साइंस स्टडी। और आज के इस लेक्चर में हम सेल चैप्टर 8 एनसीईआरटी क्लास 11 का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में स्टडी कर रहे थे। आज के इस लेक्चर में हम व्हाट इज़ सेल मीन्स सेल क्या होती है इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, व्हाट इज़ अ सेल, जिसके ये स्टार्टिंग के पोर्शन को हमने कवर कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे डिस्कवरी ऑफ द सेल के बारे में। ठीक है, तो इसकी डिस्कवरी जो होती है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ एंटोनी वॉन लीवेनहॉक से स्टार्ट की गई है। मीन्स द फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर बाई एंटोनी वॉन लीवेनहॉक इन 1674। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो जीवित सेल की डिस्कवरी की गई थी वो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी, जो कि एक बैक्टीरिया सेल थी और वो एक बैसिलस था। ठीक है, जिन्होंने इस लाइव सेल को पॉन्ड वाटर से डिस्कवर किया था। इसके बाद जो है रॉबर्ट हुक, देखिए यहाँ पे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आया हुआ था कि रॉबर्ट हुक डिस्कवर सेल फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, सबसे पहले सेल किसने डिस्कवर की थी, अगर ऐसा कुछ है तो रॉबर्ट हुक। ठीक है, किसने डिस्कवर की थी, रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, फर्स्ट टाइम सेल को डिस्कवर किया था फ्रॉम द एक प्लांट से डिस्कवर किया था, जो कि सेल कैसी थी, डेड सेल थी। किस टाइप की सेल थी, वो डेड सेल थी जिसे रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। और वो प्लांट कौन सा था, वो प्लांट ओक का प्लांट था। जिस प्लांट से रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को डिस्कवर किया था वो प्लांट कौन सा था, ओक प्लांट था। इस प्लांट की बार्क से इन्होंने देखा था माइक्रोस्कोप में, छोटे छोटे इन्हें इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखे थे। ठीक है, जैसे कि बी हाइव में होते हैं, बी हाइव लाइक स्ट्रक्चर इन्हें दिखे थे, जिसे इन्होंने सेलुलर टर्म दिया था। क्या टर्म दिया था, सेलुलर टर्म दिया था, विच मीन्स सेल आ लिटिल रूम। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि द फर्स्ट सेल डिस्कवर बाई द फर्स्ट डेड सेल डिस्कवर बाई रॉबर्ट हुक एंड लिविंग सेल डिस्कवर बाई एंटोनी वॉन लीवेनहॉक फ्रॉम द पॉन्ड वाटर। ठीक है, तो सोर्स भी याद रखना ज़रूरी है कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने कहाँ से डिस्कवरी की, और जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने प्लांट में अगर डिस्कवरी की है तो उन्होंने कहाँ से डिस्कवरी इसकी की थी। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ जैसे एक डिफिनेशन दी गई थी, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, कह रहा है कि सेल जो होती है वो लाइफ की क्या होती है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है। दैट्स मीन क्या होता है कि सेल ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म टिश्यू एंड ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू विच आर सेम इन ओरिजिन एंड फंक्शन आर फॉर्म ऑर्गन एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन फॉर्म organ system. Likewise, organ system form a organism, or we can say that a body of a or organism. ठीक है, तो जो ग्रुप ऑफ जो एक ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है, सेल होती है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल। फिर जैसे जैसे माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन होता गया, उनमें एडवांसमेंट आती गई, इंप्रूवमेंट सुधार होता गया, तो और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन पहले लाइट माइक्रोस्कोप यूज़ होती थी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ होने लगा। तो उससे क्या हुआ, सेल का डिटेल स्ट्रक्चर को जानने में बहुत ही हेल्प मिली और उससे बहुत ही ज़्यादा हमें क्या हुआ, सेल के बारे में पता चलता गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ एक और साइंटिस्ट दिया हुआ है, रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी 1831 में। ठीक है, अब हम लोग मूव करेंगे सेल थ्योरी पे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर लगता है कि आपके लिए यूज़फुल है एंड हेल्पफुल है, साथ ही साथ आपको उसमें कोई कमी भी नज़र आती है तो आप अपने वैल्यूएबल सजेशन एंड कमेंट्स कर देते हैं। ठीक है, कमेंट भी कर सकते हैं। सेल थ्योरी क्या है, कोशिका सिद्धांत। In 1838, Matthias Lieder, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissue of the plant. 1838 में एक साइंटिस्ट थे मैथियस लीडर, जो कि क्या थे, एक जर्मन बोटानिस्ट थे, वनस्पतिज्ञ थे, विज्ञानी थे। इन्होंने क्या है, बहुत ज़्यादा प्लांट को ऑब्जर्व किया और ये बताया कि जो ऑल प्लांट्स होते हैं, सभी तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो
अलग अलग तरह की सेल से मिलकर बने होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, विच फॉर्म जो कि बनाते हैं टिश्यू ऑफ द प्लांट, जो कि क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। सेल मिलकर ही क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। एट अबाउट द सेम टाइम, और उसी सेम टाइम पर ही एक और साइंटिस्ट थे, थियोडोर, कौन से साइंटिस्ट थे, थियोडोर श्वान, अ जर्मन जोलॉजिस्ट, ठीक है। जर्मन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो पुरानी एनसीईआरटी में इनको ब्रिटिश बताया गया है, ठीक है, लेकिन जो नई एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इनको बताया गया है जर्मन बोटेनिस्ट, ठीक है। तो सेम टाइम पे थियोडोर श्वान 1839 में, जो कि एक जोलॉजिस्ट थे, जंतु विज्ञानी थे, उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के एनिमल सेल्स को स्टडी किया था और ये बताया था कि सेल क्या होती है, सेल हैड अ थिन आउटर लेयर, सेल में एक बाहर की तरफ पतली लेयर होती है, विच इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ही ऑल्सो क्वाइंट बेस्ड ऑन दिस स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यू, और इन्होंने इसके बारे में, प्लांट टिश्यू के बारे में भी बताया था कि दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल, और सेल वॉल की प्रेजेंस जो होती है वो प्लांट सेल में एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह भी सकते हैं कि जो ये थियोडोर श्वान थे, इन्होंने क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम दिया था, ठीक है। किसका कॉन्सेप्ट दिया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी कॉन्सेप्ट दिया था फर्स्ट टाइम, और सेल वॉल के बारे में भी बताया था, ठीक है। किसने, थियोडोर श्वान ने बताया था। और क्या बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसके आधार पर श्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। इन सबके बेस पर जो श्वान ने ये हाइपोथेसिस दी थी कि जो एनिमल और प्लांट की बॉडीज़ होती है, जो एनिमल और प्लांट की बॉडी होती है वो सेल और सेल से बनने वाले प्रोडक्ट से मिलकर बनी होती है, ठीक है। स्लीडन श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, स्लीडन एंड श्वान ने एक साथ ही सेल थ्योरी का फॉर्मुलेशन किया था। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म, ठीक है। मीन्स स्लीडन एंड श्वान ने ये तो बता दिया था कि जो सभी ऑर्गेनिज्म होते हैं, आइदर प्लांट और एनिमल्स, आर मेड अप ऑफ सेल, बट दे कैन नॉट एक्सप्लेन हाउ सेल्स आर फॉर्म। तो ये इसका सेल थ्योरी का एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक था, ठीक है। दिस थ्योरी रुडोल्फ विर्को 1855 फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइडेड, इन्होंने क्या बताया कि एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। 1855 में रुडोल्फ विर्को नाम के साइंटिस्ट ने इस चीज़ का आंसर दिया था, इसके बारे में बताया था कि जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड करती हैं, उनमें विभाजन होता है, जिससे नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है, नई नई तरह की कोशिकाएं बनती हैं, और ये अपनी पहले से ही उपस्थित प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बनती हैं, जिससे इन्होंने टर्म दिया था ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम सेल थ्योरी में कह सकते हैं कि जो सेल थ्योरी है, ठीक है, इनमें 3 साइंटिस्ट मेजरली इन्वॉल्व हैं, ठीक है। फर्स्ट कौन से थे, स्लीडन है, ठीक है, स्लीडन है। सेकंड क्या है, श्वान है, और थर्ड क्या है, रुडोल्फ विर्काउ है, ठीक है। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने अपनी फाइंडिंग कब दी थी, 1338 में। इनकी क्या फाइंडिंग थी, 1339 में इनकी कौन सी फाइंडिंग थी, ठीक है, इनकी फाइंडिंग थी 1855 में, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लेडन एंड सो ऑन टू गिव द सेल थ्योरी टू फाइनल। मीन्स हम कह सकते हैं कि इसकी वजह से, ये जो इन्होंने बताया था रुडोल्फ विर्को ने, इसकी वजह से इन्होंने सेल थ्योरी को एक नया ही रूप दे दिया था, ठीक है। सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे, आज हम सेल थ्योरी को इस तरीके से जानते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सभी सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं। और सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सभी सेल्स अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट है देखिएगा, एन ओवरव्यू ऑफ अ सेल, ठीक है। सेल के बारे में हम और कुछ स्टडी करेंगे, इसीलिए सेल थ्योरी को सेल लिनिएज थ्योरी भी कहा जाता है। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व दैट सेल इन एन ऑनियन पील एंड ह्यूमन चिक सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप
हम क्या करते हैं कि हम सेल अनियन पील जो प्याज होती है, जब उसका छिलके उसकी लेयर को हम निकालते हैं तो उसमें एक बहुत ही पतली सी थिन लेयर निकलती है, ठीक है। या फिर ह्यूमन चेक की सेल्स को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें कुछ स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं। द अनियन सेल विच इज़ अ टिपिकल प्लांट सेल हैज़ ए डिस्टिंक्ट सेल वॉल, ठीक है। जो अनियन सेल होती है, प्याज की कोशिकाएं होती हैं, उनमें क्या होता है, जो कि प्लांट सेल है, ठीक है, इसलिए उनमें एक सेल वॉल नज़र आती है, ठीक है, कोशिका भित्ति नज़र आती है। एज इट्स आउटर बाउंड्री, बाहर की तरफ क्या नज़र आती है, एक कोशिका भित्ति नज़र आती है, ठीक है। द एंड जस्ट विद इन इट इज़ द सेल मेम्ब्रेन, और ये कहाँ होती है, ये जस्ट सेल मेम्ब्रेन के बगल में होती है। अगर प्लांट सेल को देखा जाए तो एक सेल वॉल नज़र आती है जो कहाँ होती है, सेल मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर होती है। द सेल ऑफ ह्यूमन चिक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज इट्स डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, जबकि ह्यूमन चिक में क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो एक दूसरा स्ट्रक्चर होता है। इनसाइड ईच सेल, हर सेल के अंदर इज ए डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। जितनी भी सेल होती हैं, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, तो उनमें क्या होता है, उनमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो देखिए, प्लांट सेल एनिमल सेल की स्टडी करें इससे पहले हम ये भी पढ़ सकते हैं कि नंबर के बेस पे सेल कितनी तरह के होते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इसे कवर किया था कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर द ऑर्गेनिज्म आर टू टाइप्स। द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एंड द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नंबर के बेस पे हो गया। इसी तरीके से जो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के बेस पे भी सेल्स आर टू टाइप्स। न्यूक्लियस के बेस पर, डेवलपमेंट में के बेस पर भी सेल दो तरह की होती, एक होती हैं जो कि कौन सी होती हैं, एक होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, और एक जो होती हैं यूकैरियोटिक सेल। मीन्स दो तरह की सेल होती हैं, वो यूकैरियोटिक सेल होती हैं, ठीक है।